हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषाएं, वो भी ट्रिक के साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखते हैं दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। तो शिक्षा संस्कृत के शिश धातु से और अ प्रत्यय लगने से बना है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं दोस्तों। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है, और ये जो एजुकेटम शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ए और ड्यूको। इसका अर्थ होता है अंदर से बाहर निकालना। तो दोस्तों, शिक्षा व्यक्ति में निहित जन्मजात गुणों को बाहर निकालती है। मनोविज्ञान प्राणी के व्यवहार और एक वातावरण का अध्ययन है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी भी कहते हैं दोस्तों। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लोगस। तो इसका अर्थ क्या आता है? आत्मा का विज्ञान। तो मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु के समय से दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ था। मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का विज्ञान यानी आत्मा का अध्ययन किया, फिर मन मस्तिष्क का अध्ययन किया, फिर चेतना का अध्ययन, और वर्तमान में देखें तो ये मानव व्यवहार और अनुभूतियों का अध्ययन है। तो मनोविज्ञान के क्षेत्र दोस्तों काफ़ी व्यापक है। जैसे अगर सामान्य अर्थ में देखें तो सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, निदानात्मक उपचारात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान, ऐसे कई क्षेत्र हैं शिक्षा मनोविज्ञान के, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज देखते हैं मनोविज्ञान की परिभाषाएं। तो दोस्तों, सबसे हार्ड टॉपिक क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान में? उनकी परिभाषाएं। तो दोस्तों, इन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। पहले फैक्ट टू फैक्ट देखते हैं, उसके बाद इन्हें ट्रिक से याद करेंगे। देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहली परिभाषा आती है क्रो व क्रो की। तो इनकी परिभाषा क्या है कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या ही मनोविज्ञान है। फिर आते हैं दूसरे जड़ महोदय। ये बोलते हैं जन्म से परिपक्वता तक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन और विवेचन और परिवर्तनों का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है। स्किनर, तो स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन है। फिर नेक्स्ट है जेम्स ड्रेवर। तो जेम्स ड्रेवर ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांतों, खोजों और शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है स्टीफन। तो स्टीफन ने शैक्षिक मनोविज्ञान को शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन कहा है। फिर नेक्स्ट आता है कोलसेनिक। तो कोलसेनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में एक अनुप्रयोग है। फिर नेक्स्ट आता है कोलसेनिक। तो कोलसेनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में एक अनुप्रयोग है। दोस्तों, इन्हें ट्रिक से किस तरह याद रखें परिभाषाओं को। तो पहली बात परिभाषा क्या थी कि क्रो एंड क्रो की, कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या ही मनोविज्ञान है। तो दोस्तों, इसको ट्रिक से किस तरह याद रखें। तो ट्रिक देखिए, जन्म से वृद्धावस्था तक कार्य करो। अब कार्य करो से लीजिए आप क्रो एंड क्रो, और जन्म से लेकर वृद्धावस्था, तो ये परिभाषा किसकी हुई? क्रो और क्रो की। अब देखिए जड़ महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या दी है कि जन्म से परिपक्वता तक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन, विवेचन और परिवर्तनों का अध्ययन मनोविज्ञान है। तो दोस्तों, इन्हें ट्रिक से किस तरह याद रखें। तो इनमें से गोल्डन वर्ड चुनिए। जैसे मान लो जड़, तो वृक्ष को लगाते ही जड़ में पानी डालो, तभी वृक्ष परिपक्व और परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों, अगर परिभाषा में परिपक्व, परिवर्तन ये शब्द आए तो वो क्या, किसकी परिभाषा है दोस्तों? जड़ की। फिर देखते हैं स्किनर। तो स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या दी है कि मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन ही मनोविज्ञान है। तो इसे ट्रिक से किस तरह याद रखें कि नर ही मानव व्यवहार कर सकता है। तो दोस्तों, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन ही मनोविज्ञान है। यह परिभाषा किसकी हुई? स्किनर की। तो स्किनर से लीजिए आप नर और मानव व्यवहार, ये दो गोल्डन
वर्ड चुनिए, ये परिभाषा किसकी है? स्किनर की। फिर देखते हैं जेम्स ड्रेवर। तो जेम्स ड्रेवर ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या दी कि ये सिद्धांतों, खोजों और शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन है। तो ट्रिक क्या है देखो अपनी, एक शिक्षित ड्राइवर को खोजना एक समस्या है। तो दोस्तों परिभाषा में क्या क्या आएगा कि ये एक खोजने की समस्या है, और सिद्धांत और खोज, ये गोल्डन वर्ड चुनिए, ये किसकी परिभाषा है? जेम्स ड्रेवर की। फिर देखिए स्टीफन। तो स्टीफन ने शिक्षा की मनोविज्ञान में परिभाषा क्या दी है कि शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। तो ट्रिक क्या है अपनी वो देखिए स्टीफन। तो शिक्षा का क्रमबद्ध अध्ययन ही एक फन है, फन से लीजिए आप स्टीफन। जबकि शिक्षा में क्रमबद्ध अध्ययन शब्द आए तो ये परिभाषा किसकी हुई? स्टीफन की। फिर देखिए कोलसेनिक। तो कोलसेनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या दी है कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो इन्हें ट्रिक से किस तरह याद रखें कि सैनिक सिद्धांतों पर चलते हैं, परिणामों की परवाह नहीं करते और शत्रुओं पर हथियारों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें गोल्डन वर्ड क्या क्या हुए दोस्तों? एक तो सिद्धांत, एक परिणामों की शिक्षा और एक शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग। तो ये परिभाषा किनकी हुई? कोलसेनिक। तो दोस्तों ये थे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा।